देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर गर्मी का माहौल है दिल्ली में, और किस तरीके से जो महिलाएं वो बेहोश होती नजर आई है। और कुछ तस्वीरें ऐसी कल भी सामने आई थी जब जो सांसद महिला सांसद वो बेहोश होती हुई नजर आई थी। तो इन्हीं लोगों को तंत्र की हत्या करने के अलावा कुछ और कार्य नहीं किया है। ये साफ तौर पर सिद्ध हो चुका है कि इस देश में जो चौकीदार बनता था वही असली चोर है। और लाखों की संख्या में हम आएंगे, ये आवाज दबने वाली नहीं है। राहुल गांधी के योद्धा है हम, राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, इनसे दबने वाले हम लोग हैं नहीं। दिल्ली पुलिस दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। इलेक्शन कमीशन पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाया, उसको लेकर जो आम जनता है, जो विपक्ष है, पूरी तरीके से वो लगातार सवाल उठाता नजर आ रहा है। वो लगातार ही कहता नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग अगर सही है तो फिर क्यों नहीं सबूत दे रहा है। उधर राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा जा रहा है। इस वक्त मैं रायसीना रोड पे मौजूद हूँ। आपको दिखा दूं कि उधर बैरिकेडिंग लगी हुई है, काफी फोर्स मौजूद है। और दूसरी तरफ ही आप देखिए कि वहां पर दिल्ली पुलिस है और वहां पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। लोगों को आने से साफ मना कर दिया गया है। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मांग लेकर सड़कों पर उतरे हैं युवा। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि जो यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं, जो युवक हैं, वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से रोक दिया गया था, एंट्री किसी को नहीं दी जा रही थी। उस साइड पे भी बैरिकेडिंग लगी हुई है, आगे भी बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार सवाल उठाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है। और दिल्ली पुलिस को लगातार हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस अपना काम करती नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब बारी कांग्रेस की आती है तो दिल्ली पुलिस ज्यादा सख्त होती नजर आती है। ऐसे आरोप इन युवकों द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि आईओआईसी से पूरा पैदल मार्च निकाला जा रहा है। शायद जंतर मंतर तक ये लोग जाएंगे और अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। हमने देखा था कि पिछले दिन भी किस तरीके से पूरा जो विपक्ष है वो सड़कों पर उतरता नजर आया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तमाम बड़े नेताओं को डिटेन कर लिया गया था पुलिस की तरफ से। लेकिन अब युवक अपनी आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भविष्य की बात लगातार की जाती है कि आखिरकार भविष्य क्या है, उसको लेकर तमाम चर्चा यहाँ पर लगातार। एक्चुअली क्या है, लोकतंत्र को बचाने का छाता है, ये बरसात को बचाने के छाता नहीं है। ये लोकतंत्र को जो नरेंद्र मोदी से खतरा है, उसके लिए जो है हम लोग जो यूथ कांग्रेस कार्य करता है वो छाता लेके आए। क्या लिखा है इस पट्टे पे, क्या लिखा है? ये जो है वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि लोकतंत्र जो है भारत के लिए बेसिक वैल्यू है लोकतंत्र। और आज डेमोक्रेसी आज आप लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार वहाँ पे हाथ तक उठाती नजर आई है। युवा पे कैसे देख रहे हैं सारी चीजों को? देखने वाली बात है, पहले तो इन्होंने वोट की चोरी की, उसके बाद आज लोकतंत्र पे जब इन्होंने अपना हमला कर रहे हैं, एक तरह से देश को ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि ये तानाशाह बनाने की कोशिश हो जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे घसीटने का काम कर रहे हैं, जबरदस्ती इनकी गिरफ्तारी करने की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या ही है। लोकतंत्र की हत्या, इधर आइए, लोकतंत्र की हत्या की आप लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि अगर सच बोल रहे हैं राहुल गांधी तो शपथ पत्र क्यों नहीं दे? मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है, राहुल गांधी उनका पर्दाफाश करे कि किस तरह से वोटों की चोरी की गई है। राहुल गांधी ये बताए कि एक के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो रखे, एक आदमी एक एपिक नंबर पे कितनी वोटें बन चुकी है। राहुल गांधी ये बताए कि भाई देश में एक विधानसभा के अंदर 1 लाख से वोट ज्यादा फेक वोट पाए गए हैं और राहुल गांधी शपथ है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये किस चीज की शपथ मांग रहे हैं? शपथ तो बल्कि तो आप लोगों को भी लग रहा है जो चुनाव आयोग पे इल्जाम लग रहे हैं कि बीजेपी की कहीं ना कहीं पिट्ठू चुनाव आयोग बना, उसमें सच्चाई नजर आ रही है? बिल्कुल सच्चाई नजर आ रही है। अगर इतने ही साफ है तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन डिजिटल डाटा देता उनको? क्यों नहीं कहता कि राहुल गांधी की हम जांच कराएंगे? वो तो उल्टा राहुल गांधी शपथ पत्र मांग रहे हैं, अब पिट्ठू नहीं तो इसको क्या समझेंगे हम? आईओआईसी से लगातार निकला जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए, दिल्ली पुलिस वही रोक लेती है, आज इस बार यहाँ रोक लिया है। कैसे देख रहे हैं सारी चीजों? ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस आप कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं, शपथ पत्र मांग रहा है, जबकि कानून में साफ लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन है, अगर अधिकारी चाहेगा तो ही वो जवाब जरूरी है, नहीं तो जरूरी नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देश में वोट चोरी हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, उसके खिलाफ हम सड़कों पे हैं। और जब तक जब तक इलेक्शन कमीशन इस चीज का सही से इलाज नहीं करेगा तो हम इनका इलाज करके दिखा देंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस तो आप लोगों का इलाज कर रही है, वहाँ पे रोक रही है, हाथ उठा रही है, डंडे उठा रही है। कितने आवाजों को रोकेंगे? आज हजारों को पकड़ेंगे, कल लाखों की संख्या में हम आएंगे। ये आवाज दबने वाली नहीं है। राहुल गांधी के योद्धा है हम, राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, इनसे दबने वाले हम लोग हैं नहीं। दिल्ली पुलिस में आपको दिखा दूं कि युवक ऊपर भी चढ़े हुए हैं, बस पे चढ़ चुके हैं। इसी बस में उन्हें डिटेन किया जाएगा, इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस से मिले हुए हम सभी साथी उसकी अपील करते हैं कि वो नोटिस जारी करे। चुनाव आयोग ने डाटा
कि हम बार बार मांग करते हैं और हम अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। आम जनता की आवाज है, लोकतंत्र व्यवस्था की आवाज है। चुनाव आयोग संवैधानिक है, आप लोगों को क्यों जवाब दे चुनाव आयोग? क्या जवाब क्या लिया हमारे हक है? आप लोगों को हक नहीं है, आप लोगों का हक है ना, तो इसलिए जवाब मांग रहे हैं। सत्ता का जवाब मांगना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा और आज नहीं कल जवाब देना हमको देना ही पड़ेगा। कुछ भी हो उन्हें जवाब दे के ही रहेंगे ये हमें, और आज नहीं देना ही पड़ेगा। आप सत्ता के मुखबिर कब तक बनेंगे? आज नहीं कल सत्ता जानी है, सत्ता यदि किसी की है अपनी की नहीं रही। राहुल गांधी शपथ पत्र क्यों नहीं देते? उन्होंने साबित कर दिया है, उन्होंने साबित कर दिया है मीडिया के सामने, उन्होंने सबके सामने आके की बात बोली है कि राहुल गांधी ने पूरा सबूत दिए, निर्वाचन विभाग बिकाऊ है, चुनाव आयोग नहीं है। आप लोग अपनी आवाज उठा रहे, चुनाव आयोग नहीं सुन रहे, भाजपा नहीं सुन रही, क्या करेंगे आप लोग? ये तानाशाही है, हम सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे इस सरकार के खिलाफ, और सरकार के जो भी हमसे बनेगा वो करेंगे हम। आप लोगों को डिटेन किया गया है, कल विपक्ष को डिटेन किया गया। हाँ, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी की आवाज को दबाना चाहते हैं, राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहते हैं, और ये पुलिस को आगे रखती है और वोट चोरी करती है, वैक्सीन चोरी करती है। ये भाजपा सरकार है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और लोकतंत्र को मिटाया तो कौन बचाएगा लोकतंत्र? लोकतंत्र को युवा आगे नहीं लाओ। ये पूरी तरह से तानाशाही इस देश के अंदर चल रही है, लोकतंत्र की हत्या इस देश के अंदर चल रही है। मोदी जी ने आज तक लोकतंत्र की हत्या करने के अलावा कुछ और कार्य नहीं किया है। ये साफ तौर पर सिद्ध हो चुका है कि इस देश में जो चौकीदार बनता था वही असली चोर है, और किस तरह से इससे बड़ी चोरी मेरी नजर में आज तक नहीं होगी कि जो इस देश के लोकतंत्र है, जो हमारा वोट है, उन वोटों की चोरी करके किस तरह से ये सरकार बनाने का इन्होंने काम किया है। ये सरकार नहीं है, ये चोरी की सरकार है, चोरी करके बनी हुई सरकार है। और ये जनता, आप बड़ा इल्जाम लगा रही है, जनता ने पसंद किया मोदी जी को, मोदी जी लगातार यही पसंद किया है। एक इंसान 4 वोट है तो ये जनता ने पसंद नहीं किया है। जिस दिन असलियत सामने आएगी उस दिन साफ तौर पर दिख जाएगा कि जनता ने पसंद किया है, वो चोरी से इनकी सरकार बनी है। तक रोकने की कोशिश की जा रही है, आप लोग बस रोक रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के खिलाफ जा रहे हैं आप लोग। पुलिस के खिलाफ जाइए, जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, चारों तरफ से इन्होंने रास्ता रोका है, किसी इधर से जाओ इधर से। जैसे राहुल गांधी जी ने इनकी पोल खोली है, जैसे इनके मतदाताओं ने फर्जी मतदाताओं की जो पोल खोली है, मोदी सरकार घबरा गई है। कि पुलिस वाले जो है वो लगातार युवकों पे धक्का तक मारते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं भयावह तस्वीरें हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, और उसी को लेकर जनता में जो आक्रोश है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि पुलिस बल का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, युवाओं पर लगातार धक्केबाजी की जा रही है। युवा अपनी बात कैसे रखे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना, और इसी को लेकर जो चर्चा है वो काफी ज्यादा जोरों शोरों से होती नजर आ रही है। तमाम लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लोग अपनी आवाज, अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, आप लोगों की आवाज को रोका जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? पुलिस बल पूरा नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन के काम कर रहा है। नेता विपक्ष जननायक राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के डेटा को ही उनके सामने स्कूटी का करके दिखाया। कहते हैं कि इस बार जो दिल्ली पुलिस की हदें हैं वो लगातार पार होती हुई नजर आई है। युवाओं पे अपनी बात रखने पर डंडे तक चलाए गए हैं और बसों में भरा गया है। तो ये दिल्ली पुलिस का शायद काम नहीं है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर अपनी मनमानी करती हुई नजर आ रही है। और कुछ लोग और हैं यहाँ पर, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से बल का इस्तेमाल कर रही है, डंडों का बल का इस्तेमाल। देखिए हमारा यूथ कांग्रेस का IYC का ऑफिस है, और इसके सामने देखिए बिल्कुल गेट के ऊपर आके मोदी इतना तानाशाह बन गया है कि उसने गेट तक बंद कर दिया है। उन्होंने गेट तक बंद कर दिया है, गेट के ऊपर ही पूरी फोर्स लगा रखी है ताकि दफ्तर से बाहर ही यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बाहर ना आ सके। और ये जो इन्होंने जो वोट चोरी की है उसका हम लोग विरोध भी नहीं कर सकते, उसको दबाने के लिए उन्होंने बिल्कुल ये देखिए आप बिल्कुल गेट पे ही पूरी फोर्स लगा दी है। आप लोग इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि वो संवैधानिक संस्था है, वो जवाब नहीं देगी। देखो अगर वोट चोरी हुई है, राहुल जी ने बिल्कुल उनको जो प्रूफ दिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे, उन्हीं को वेरीफाई करके उन्हीं में से वो वोट चोरी निकाल के दिए हैं, तो उसका जवाब देगा कौन? अगर इलेक्शन कमीशन का काम है वोटों का, वो इलेक्शन करवाते हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा जा रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे? इलेक्शन कमीशन खुद शपथ पत्र दे। अगर कोई बाहर उठाते तो उसको शपथ पत्र देना पड़ेगा। उन्होंने प्रूफ तो कर दिया हर एक चीज का। सुप्रीम कोर्ट तक कब जा रहे हैं आप लोग?
फिर? सुप्रीम कोर्ट का ये पार्टी जब भी फैसला लेगी तो ये पार्टी का फैसला है, तो जैसे हमको अच्छा लगेगा। लेकिन अभी हम लोग इसका जो है वो सही करें, मोदी का विरोध कर रहे हैं ताकि हमारी जो आवाज है वो देश के लोगों तक जाए। चलिए, देश के लोगों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और तमाम तस्वीरें भी देश के लोगों तक पहुंच रही है कि दिल्ली पुलिस जो है वो किस तरीके से काम करती नजर आ रही है। युवाओं पर लगातार लाठी चार्ज यहाँ पर किया जा रहा है और इसी को लेकर देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर गर्मी का माहौल है दिल्ली में और किस तरीके से जो महिलाएं वो बेहोश होती नजर आई है। और कुछ तस्वीरें ऐसी कल भी सामने आई थी जब जो सांसद महिला थी, महिला सांसद वो बेहोश होती हुई नजर आई थी। तो इन्हीं लोगों